प्रियंका, देखिए आप कह रहे कि बिहार को कुछ नहीं मिला, लेकिन आप ही के सहयोगी थोड़ी देर पहले धन्यवाद दे रहे थे कि कम से कम बिहार को तो कुछ दिया है। सुनील जी कह रहे थे कि बिहार और आंध्र प्रदेश को इतना कुछ दे दिया कि किसी को कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए प्रिया जी, मुझे सच में बड़ा गजब सा लग रहा है जब बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये बजट देश का बजट है। क्योंकि जब देश के बजट की बात होती है, देश की बात होती है, तो शिक्षा के बिना वो बात अधूरी रहती है। शिक्षा पे ये कितना खर्चा कर रहे हैं? 2.5%। खुद मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चाइना का एग्जाम्पल देकर के बोलते थे कि ये लोग देखो 20% खर्च कर रहा है, हमें कम से कम 7% तो देना चाहिए। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने हैं, तब से 2.5% ही बस शिक्षा पे वो खर्चा कर रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है कि वो पर्सनली शिक्षा का इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं और पूरे देश को चाहते हैं कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री लेकर के पूरा देश घूमे और बेरोजगार बैठा रहे। रिसर्च पे 0.01% का बस वो दे रहे हैं। हमारे बीच में उन्होंने पेश किया है। उसके अलावा इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कोई भी युवा अगर पढ़ा लिखा है, बाद में वो इंटर्नशिप की ओर जरूर मुड़ेगा। अगर इंटर्नशिप पे वो देखता है, इंटर्नशिप में दे रहे 5,000, मोदी जी का 3 किलो मशरूम का खर्च भी उससे ज्यादा है। तो युवाओं के प्रति उनका ये नजरिया है, जिस देश में सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है, अगर हम युवाओं के बारे में नहीं सोच सकते, उनके रोजगार के बारे में नहीं सोचते, एजुकेशन पे हम खर्च नहीं कर सकते, टैक्स किस मुंह से आप लोग मांग रहे हैं? आखिर टैक्स जनता देती है तो क्यों देती है? या तो हेल्थ के लिए या एजुकेशन सेक्टर के लिए। अगर आप इन दोनों पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आपको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है सुनील जी, चूंकि आपने कुछ देर पहले रक्षा बजट का जिक्र किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक ट्वीट है सर, जरा अभी चेक कर लीजिए। ट्वीट है, उन्होंने कहा कि 2024-25 का जो बजट आया है उसका 12.9% अकेले डिफेंस मिनिस्ट्री को मिला है। अकेले डिफेंस मिनिस्ट्री को 12.9%। आप ट्वीट जरा चेक कर लीजिए सर। आपने कटौती का जिक्र किया था कि स्वास्थ्य और रक्षा, मैं ट्वीट चेक कर लूंगा, लेकिन ये आप बताइए कि पिछले बजट से अब की रक्षा बजट में कटौती है कि नहीं, कृषि बजट में कटौती है कि नहीं, और शिक्षा बजट में कटौती है कि नहीं? अगर कटौती, आपने कितना दिया ये सवाल नहीं, आपने कितना काट के कम किया। देखिए, मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से केवल एक बात कहूंगा कि भाई, झगड़ा योगी जी और मोदी जी का है और आपने परेशान कर दिया, उपेक्षित कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता को। हम तो कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भगवान राम के नाम पर जो आपने चंदा चोरी की, जमीन घोटाला किया, अयोध्या से लेकर एयरपोर्ट और सड़क से लेकर पुलों तक का जो हजारों करोड़ का घोटाला किया, अगर वही उत्तर प्रदेश को दे देते तो उत्तर प्रदेश का भला हो जाता। अभी मैं एक साथी को सुन रहा था, उन्होंने कहा एक्सप्रेसवे बिहार से जुड़ना है। धीरेन्द्र जी, वो एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी ने प्लान किया था, और वो प्लान ये भी था, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी तो आज भी बोल रहे हैं कि उसी एक्सप्रेसवे को 25-30 किलोमीटर बढ़ा करके बक्सर जोड़ दीजिए, तो बिहार से और दिल्ली तक का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन ये अपनी सहयोगियों को समझाइए, बीजेपी के लोगों को समझाइए कि इस तरीके, देखिए, भेदभाव करने से आप देश को तरक्की की तरफ नहीं ले जा सकते। सुनील जी, मैं आपसे सरकार भी चाहती है कि देश तरक्की की तरफ जाए, हम आप सब लोग चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है? मैं आप दोनों से जवाब लेकिन उसमें मेरा फिर एक सवाल है, जल्दी से प्रिया जी, केवल इनसे एक बात पूछिएगा कि अगर नीतीश जी इनके साथ नहीं होते, चंद्रबाबू नायडू इनके साथ नहीं होते, तो ये क्या बिहार को और आंध्र प्रदेश को पैकेज देते या नहीं इस्लाम साहब, या अगर इतनी इच्छा इनकी थी बिहार को लेकर के, बिहार के गरीबी को लेकर के, बिहार की बाढ़ को लेकर के, तो इससे पहले क्यों नहीं दिया? ठीक है सुनील जी, इसका जवाब मैं लेती हूँ जल्दी से। सीधा जल्दी से जवाब दीजिए भाई, क्या आपको नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की जरूरत है और इसीलिए आपने इन्हीं दो राज्यों को सब कुछ दे दिया है क्योंकि कुर्सी बचानी है? प्रिया जी, जरा वो स्क्रीन पर चला दीजिए ना जो बजट एलोकेशन, किस तरह की मानसिकता है, हम एक बार चला देते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बिहार के बारे में उनको ये नहीं है कि बिहार में जिस तरह से नेपाल के इधर से पानी आता है, बाढ़ आता है बार बार, और नेपाल का जी जरा पढ़िएगा के वजह से हम लोग को तकलीफ होती है, तो उसके लिए एलोकेशन तो नहीं, एलोकेशन तो जरूरी है, बजटीय एलोकेशन, ताकि आप बताइए, गुमराह नहीं कर रहे आपको जी, आपके साथ नहीं होते तो वहां पर को याद करते या नहीं? जबर इस्लाम साहब बड़ा सीधा सा साथ होते कि भाई अगर साथ नहीं होते तो क्या 100% करते हैं, देश की जनता है आपके नजर में नहीं। एक मिनट, भेदभाव आपकी नजरों में पहले क्यों नहीं किया?
हमारे नजरों में कोई भेदभाव नहीं। देश की दिल जनता, पे हाथ देश रख करके हर बोलिएगा, हर दिमाग समान से है। नहीं। अभी मैंने क्योंकि कहा आप ना लोग कि दिमाग से 76,000 झूठ करोड़ बोलते के हैं। भर दिल पे हाथ रखिए कि नहीं, इससे नहीं, पहले दिल- बिहार की मदद आपकी अरे, सरकार आप ने सुन क्यों तो नहीं लीजिए। की? सुन लीजिए सुनील जी, सुन लीजिए पहले। बोलिए। हर बार किया है, हर साल किया है, इसका सिर्फ उल्लेख हुआ है तो आपको इतनी पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बाकी उत्तराखंड के बारे में वहां लेकिन के लिए भी प्रियंका तो किया कह रही ना कि है। सब हमने पुरानी हिमाचल योजनाएं प्रदेश के हैं, लिए भी कुछ बस नया नाम दे उल्लेख दिया गया है, उस- नया कपड़ा चढ़ा दिया गया है तमाम पुरानी योजनाओं पर ही। अब देखिए ना प्रियंका का आप, आरोप है आप पर। अब आप देखिए ना, जहां पर, एक मिनट, जिस स्टेट का कैपिटल आज तक नहीं बन पाया, आंध्र प्रदेश का, उसको अगर कैपिटल बनने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये बार बार बना रहे कि मैं इस रोड को हमने बनाया था। अरे भाई, वहां भी प्रदेश का कैपिटल तो बनना है ना, और कैपिटल के लिए अगर बजटरी एलोकेशन हुई, वर्ड देखिए, फाइन प्रिंट आना चाहिए, वर्ड लिखा हुआ अरेंज, टू बी अरेंज। अरेंज का मतलब वेदर बजट गारंटी मिलेगा, वेदर एक्सप्लिसिट सपोर्ट मिलेगा, और somehow central government will help them to arrange